बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मुझे लगता है कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना। सर मुझे लगता है कि मैं जॉब कर ही नहीं सकती। मेरा कैलिबर ही नहीं है सर जॉब करने का। और सर मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे लगता है कि सर नौकरी जो है ना वो बेसिकली एक ग़ुलामी है। मैं अगर जॉब करता हूँ ना सर या करती हूँ तो सर मैं किसी की ग़ुलाम बन गई हूँ सर। तो मैं सर किसी की ग़ुलाम नहीं बन सकती, या सर मैं किसी का ग़ुलाम तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और सर मुझे वैसे अपना अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे अंदर से ऐसी वाइब्स आती हैं कि सर मैं बना हूँ या मैं बनी हूँ घर बैठे बैठे आराम से सुकून से फ्रीलांसिंग करने के लिए। और घर बैठे बैठे मैं आराम से बाहर से जो है ना डॉलर्स अपने मुल्क में लेके आऊँ, तो इससे मेरे मुल्क को फ़ायदा भी होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हो। और जब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला, आपको कैसे इल्हाम हुआ कि भाई आप जो हो जी नौकरी करने के लिए नहीं बने, या जो नौकरी करते हैं वो ग़ुलाम हो जाते हैं, या आप इसलिए बने हो कि आप आराम से अपने घर में अपने रूम में एसी चला के वहाँ बैठ के आप अपना जो है डॉलर जो है बाहर से आपके अकाउंट में गिरते जा रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है ये बारे में? इस मतलब ये नेक्स्ट लेवल सोचें आपके दिमाग में आती कैसे है, मैं समझ नहीं पाता। तो आप लोग कहते हो सर वो देखिए सर वो मेरा दोस्त या मेरा हमसाया सर घर बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। तो सर अगर वो कमा रहा है तो मैं तो ज़्यादा पढ़ा हूँ सर उससे, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ सर, मैं क्यों नहीं कमा सकती? यार देखो, अगर आपने कोई डिग्री ली है, ठीक है जी, और आपको अपनी डिग्री का, जैसे कहते हैं, एक तो आपको अपनी डिग्री की वर्थ नहीं पता, और दूसरा आप खुद से अपने आप को जलील करते हो कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये जस्ट कूड़ा करकट है। जब आपकी सोच ऐसी है तो फिर आपको क्या लगता है सच में अगले बंदे आपकी कदर करेंगे? हैं? और आपको ये कैसे ख्याल आता है जी कि आप जो है जी अगर नौकरी करेंगे तो ग़ुलाम हो जाएंगे? 7.5 साल हो गए जॉब करते हुए, तो मैं, आपको लगता है किसी का ग़ुलाम? अच्छा एक बात बताओ, हम पाकिस्तानी, हमें लगता है कि हम किसी के ग़ुलाम हो सकते हैं? हम अपने सगे पेरेंट्स, अपने सगे बहन भाइयों की, अपने नाना नानी दादा दादी की बात तो सुनते नहीं हैं? हम लोगों ने माँ बाप की ग़ुलामी तो आज तक कभी की नहीं है। तो आपको लगता है कि नौकरी करने जाएंगे तो नौकरी करने वाले जो मालिक हैं या जो हमारे कोई मैनेजर, हम उनके नौकर हो जाएंगे, उनके ग़ुलाम हो जाएंगे? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो मेरी यूथ जो हमें इंशाल्लाह हमारे मुल्क को कामयाब करेगी, आगे लेके जाएगी, अपने दिमागों से ये फतूर न खा लो कि नौकरी करने वाले ग़ुलाम हैं। ठीक है, डू आई लुक लाइक अ ग़ुलाम टू यू? मैं आपको ग़ुलाम लगता हूँ किसी एंगल से? मैं बड़े आराम से, सुकून से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ग़ुलाम हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैं ग़ुलाम हूँ। ठीक है, ये बात कहते हुए समझ आती है। ठीक है, अब मैं किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी सर्विस उसको सेल कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे एक अमाउंट मिल रही है, दैट्स इट। मैं उस कंपनी को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे एक जो है अमाउंट मिल रही है। इट्स सेम एज़ लाइक फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या करते हो? सर्विसेज देते हो। अगर तो इस तरह ग़ुलामी तुम लोग बना देते हो तो फिर तो मैं कहूँगा फ्रीलांसिंग भी ग़ुलामी है ना एक किस्म की। क्लाइंट्स तो सारे अंग्रेज़ हैं। चलो अगर किसी पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो, या चलो इंडियन क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो तुम कहोगे हिंदू के लिए मैं काम कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम के लिए काम कर रहा हूँ, या किसी इसराइली क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। तो फिर तो ये डायरेक्ट ग़ुलामी हो गई। तो मेरे ख्याल से फ्रीलांसिंग से बड़ी तो कोई ग़ुलामी हुई नहीं, क्योंकि नौकरी की ग़ुलामी तो ये है ना कि चलो एक टाइम फिक्स है यार, 9 to 5 ग़ुलामी करनी है। फ्रीलांसिंग में तो 24 घंटे ग़ुलामी करनी है। बात समझ रहे हो? तो अपने दिमागों से इस फतूर को बाहर निकाल दो कि नौकरी करने वाले ग़ुलाम होते हैं। ठीक है जी, आप सिर्फ अपनी एक सर्विस जो है उसको सेल आउट करें और उसके अगेंस्ट आपको एक अमाउंट मिल रही है, आप कंपनी का फ़ायदा करो, दैट्स इट। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ग़ुलामी शलामी है। ठीक है, कुछ नहीं होता। दूसरी बात, घर बैठ के पैसे कमाने हैं, तो घर बैठ के पैसे कमाने के लिए पहले आपको जो है एक अपनी स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, उस स्किल को आपने सेल आउट कैसे करना है आपको वो पता होना चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और आपको अगले बंदे को कन्विंस करना आना चाहिए कि मेरी ये स्किल या मेरी ये सर्विस या मेरा ये प्रोडक्ट आपके बिज़नेस में आपको इतना फ़ायदा दे सकता है, या अगर आप मुझसे ये सर्विस लेते हैं तो आपका जो भी कोई बिज़नेस है वो इतना ग्रो कर जाएगा। इन चीज़ों का आपको पता नहीं होता, तो फिर आपके पास ना आपके अकाउंट में डॉलर्स गिरते हैं, ना आपको ऑर्डर्स आते हैं, और आप बस दूसरों को देख के ना अंदर से जलते रहते हैं। मेरा हमसाया तो इतने पैसे कमा रहा है, उसने तो ये कर लिया, उसने तो एप्पल का फ़ोन ले लिया, उसने तो ये वाली गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है भाई। हर फ्रीलांसर स्ट्रगल कर रहे हैं, हर जॉब ऑनर जो है, बिज़नेस ऑनर जो है, वो स्ट्रगल करके मकाम पे पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो बड़े बड़े सीईओज़ हैं,
ठीक है। या ये जो बड़े बड़े फ्रीलांसर जो बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं, ये जो आजकल ड्रॉप शिपिंग वाला सीन चल रहा है, बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं ये लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इनके पास, जिनके सक्सेस स्टोरीज आपके सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये बस अपने रूम में बैठे रहे और इनके अकाउंट में पैसे गिरते रहे? आपको क्या लगता है इन्होंने रगड़ा नहीं खाया? यार मैंने 216 इंटरव्यूज़ दिए हैं 2019 तक। 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, नवंबर 2014 को मैं ग्रेजुएट हुआ, MBA डिग्री मैंने ली, ठीक है जी। बाद में आपको बता दूं जी, MBA में मेरा 4.2 GPA है, पूरा GPA था। स्कॉलरशिप पे मैं था, मेरिट अवार्ड से मेरे पास, मैंने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत किए थे, प्रैक्टिकल भी चीज़ें भी मैंने की थी, 5 इंटर्नशिप्स मैंने की हुई थी। तो 25,000 में मुझे नौकरी मिली पहली। अब अल्लाह का शुक्र है, मानेंगे 6 डिजिट सैलरी। तो रगड़ा खाया। 2019 तक मैं 216 कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका हूँ, अपना स्वॉट एनालिसिस किया, चीज़ों को समझा, पता चला। अब समझ आ गई कि यार वो रगड़ा कितने काम का था। 628 सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग की, पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड टॉप ऑर्गेनाइजेशन से मैंने ली हुई है, 1 रुपया दिए बगैर। पढ़ा, मेहनत की, सब कुछ किया। अब अल्लाह का शुक्र है एक ऐसे मकाम पे हूँ कि सुकून है, और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यार अपने दिमागों से ये फतूर निकाल दो कि नौकरी करने से तुम गुलाम बन जाते हो। ठीक है जी, मैं फ्रीलांसर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ? मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूँ। भाई उसके लिए पहले कुछ करोगे ना, बैठे बैठे फाइनेंशियली स्टेबल तो नहीं हो जाओगे। अपने कंफर्ट जोन से निकलो बाहर, जाके सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे करो, जिस पे मर्जी सर्च करो, दैट्स टोटली अप टू यू। करो तो सही। किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्यों मेंटोर्स का इंतज़ार कर रहे हो? क्यों ट्रेनर्स का इंतज़ार करो? वो आके आपको सिखाएं, रूबरू सामने बैठ के सिखाएं। मैं तो रूबरू सामने बैठ के नहीं सिखाता, मैं वीडियोज़ इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ यार, मैंने खुद सीखा है। सीधी सी बात है भाई, मेरे लिए मेरे मेंटोर्स मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिस्टर है, ठीक है जी, मेरी बेटर हाफ है, मेरा छोटा 1.5 साल का बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला मेरे लिए मेरा मेंटोर। अब कहोगे भाई वो कैसे? जब मैं उसको देखता हूँ, वो नई नई चीज़ें करता है, वो क्रिएटिविटी करता है, तो मुझे कुछ आइडियाज़ मिलते हैं वहाँ से, तो मेरे तो वो भी मेंटोर है। हाँ, इनके अलावा मेरे लिए कोई मेंटोर नहीं है। तो मेरे लिए मेरी फैमिली से बड़ा कोई मेंटोर नहीं, और पेरेंट्स से बड़ा और पेरेंट्स से बेहतर और पेरेंट्स से ज़्यादा काबिल मेंटोर कोई नहीं होता। मसला क्या है, आप लोग डिस्कस नहीं करते। मैं माँ बाप के पास जाओ, उनसे चीज़ें डिस्कस करो, अपना कैरियर डिस्कस करो, कुछ करना चाहते हो उनसे डिस्कस करो, वो आपको गाइड करेंगे यार। मुझसे जितना पूछना है पूछो, मैं हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन मैं कोई मेंटोर नहीं, मैं कोई ट्रेनर नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ भाई। सिंपल सा आम सा गुनाहगार सा इंसान हूँ, जिसकी कोशिश होती है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कोई चीज़ तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से उसका जो है पहले मसला सुनूँ। जब तक मैं सुनूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं उसको उसका रेजोल्यूशन कैसे दूंगा? समझ आ गई बात? तो मैं फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। मैं फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। घर बैठे पैसे कमाना चाहता हूँ कि कमाना चाहती हूँ। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कोई और आके ना तो आपकी जगह लेगा, ना ही कोई और आके आपको सिखाएगा कि भाई ये ऐसे कर लो। और अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ठीक है, जाके कोशिश कर लो। वैसे मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैंने फ्री चीज़ें बताई हुई हैं। 628 सर्टिफिकेशन आपको मैंने पब्लिक कर दी हैं, जाओ यहाँ से फ्री में मिल जाएंगी। 80% मार्क्स तो आपने लेने हैं ना। अब नंबर आप लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप लोगों को पता है क्या है, एक चीज़ आपको जहाँ से फ्री में मिल रही है आप लोगों ने वो नहीं लेनी, लेकिन जहाँ पे कोई चीज़ आपको पैसे दे के खरीदनी है ना, तो फ़ौरन से पहले खरीद लो। अगर बाद में रोते रहोगे ना सर्टिफिकेट मिला सर, ना हमें कुछ सीखा, ना हम कुछ ऑनलाइन कर पा रहे हैं, उसमें मसला किसका है? आपका अपना कसूर है ना। आप खुद कुछ करना चाहते नहीं हो, आप इतने हड हराम हो गए हो। सीरियसली मैं हड हराम इसलिए कह रहा हूँ, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मतलब इतने बच्चे मुझे मैसेज करें 100 दफ़ा करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, हमेशा हाजिर हूँ। कभी किसी बच्चों को जैसे कहते हैं ना, मैं मना नहीं करता। मुझे कभी बच्चा कहता है कि सर मैं आपको बार बार अगर मैं पूछूंगा आपको तंग करूँगा, मसला तो मैं कहा बेटा 3600 दफ़ा पूछ, मैं तुझे 5000 दफ़ा बताऊँगा। लेकिन जब मुझे लगेगा कि तुम कुछ कर नहीं है तो फिर मैं तुम्हें साफ साफ कह दूँगा बेटा आप मेहनत नहीं कर रहे। तो जब आप मेहनत नहीं करें तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, इंसान मेहनत करो तो मैं तुम्हें उसका फल अता करूँगा। तो अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। लोगों को यार देखना बंद कर दो कोई क्या कर रहा है। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्या करूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरे अंदर एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, मेरा स्पेशल स्किल क्या है, मेरा वो ख़ास, जिसे कहते हैं ना हर बंदे की एक स्पेशलिटी होती है, मेरी एक स्पेशलिटी क्या है। जब आप ये समझ जाओगे ना, आप उस दिन कामयाब हो जाओगे और आप पैसे भी कमाओगे और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। बस बात समझो, अपना ख्याल रखो। पाकिस्तान जिंदाबाद।